हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट G20 जो कि रहेगी क्लास 7th और 8th के स्टूडेंट्स के लिए। और टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो पानी का संरक्षण, पानी को हमें कैसे बचाना है, आइए सीखते हैं। आर अर्थ हैज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हमारी पृथ्वी जो है उसमें कैसा पानी है, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कितना है, लिमिटेड है, बहुत ही कम मात्रा में है, लिमिटेड है। We need to keep water clean and not waste it। तो हमें क्या करना है, पानी को हमें साफ रखना है एंड वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, और हमें उसे बर्बाद नहीं करना है। When we try to save something, जब हम किसी चीज को बचाने की कोशिश करते हैं, it is called conservation। ठीक है। वाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर, लेकिन बात आती है कि हमें पानी को बचाने की ज़रूरत क्यों है। आप भी समझते हो बच्चों कि आप सोचते हो पानी बहुत ज़्यादा है और हमें आराम से पानी को यूज़ करना चाहिए और हमारे पास बहुत पानी आ रहा है, हमें इसकी कोई शॉर्टेज नहीं होगी। लेकिन ऐसा एक्चुअली में है नहीं। आप देखिए पिक्चर में 1% ऑफ द फ्रेश वाटर, जो कि फ्रेश वाटर है कहाँ पर है, ग्लेशियर्स में पानी है जो फ्रेश वाटर है हमारा। और 2% जो है वो कैसा है, फ्रोजन है। 97% ऑफ द वाटर जो है वो कैसा है, सॉल्टी है, जिसको यूज ही नहीं कर सकते पीने के लिए, जो कि पीने के लायक ही नहीं है वो पानी। राइट। तो हम पृथ्वी का पूरा 1% ओनली हमारे पास पानी है जिसको हमें वाइजली यूज करना है। ओके। तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। लेट लेस देन 1% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज पॉटेबल वाटर। ठीक है। तो जो है ड्रिंकिंग वाटर को पॉटेबल वाटर कहा जाता है, कि जिसको हम पीने के योग्य है, जो पीने के लायक है, वो कितना है, 1% ही है। द रेस्ट ऑफ द वाटर इज ईदर सॉल्टी और फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। और वो क्या है, या तो वो सॉल्टी है जो पानी है, या फिर कैसा है, फ्रोज हो रखा है, बिल्कुल जम रखा है ग्लेशियर्स के फॉर्म में। एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, we have to take care, we have to be careful about how much water we use। तो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम पानी को केयरफुली यूज कर रहे हैं या नहीं। ओके। तो देखते हैं इसको। हमें कुछ उपाय दिए गए हैं जो कि आप अपनाते हो कि नहीं, आप चेक करो। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ। तो क्या जब आप ब्रश करते हो क्या आप टैप को टर्न ऑफ करते हो, बंद करते हो? अगर नहीं तो आप इसको करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप ब्रश करते हो तब तक बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। राइट। दूसरा हमारा मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बच्चों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसके कारण हम पानी को सेव कर सकते हैं। रेन वाटर, जो भी आपका रेन वाटर है, उसको अगर हम अपने घर में इसकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवा लेते हैं तो क्या होगा, जो रेन वाटर फॉल होता है उस वो सीधे क्या होगा, हमारा नीचे टैंक में जमा होगा। फॉर घर के नीचे एक टैंक बनवानी पड़ती है जिसमें, तो उसमें सारा पानी फिल्टर होके सेव होता है और उस पानी को आप यूज कर सकते हो। ठीक है। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपने पढ़ा ही है इसके बारे में। यूज बकेट एंड मग्स फॉर टेकिंग बाथ। तो जब आप नहाते हो तो आप शावर का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि उसमें बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है, बह जाता है। आपने एक एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा राजस्थान का, जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं उतनी देर में, जितनी देर में एक इंसान नहा रहा होता है शहर का, उतनी देर में पूरे गांव वाले पानी पी लेते हैं उससे। राइट। तो आपको याद होगा। तो हमें भी ऐसे ही करना है, हमें बकेट और मग को यूज करना है नहाने के लिए, और पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। राइट। दूसरा है क्लोज द टैप व्हेन नॉट इन यूज। जब आप देखो कि पानी कोई जब इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो टैप को तुरंत ही बंद कर दीजिए, उसे बिल्कुल भी खुला मत छोड़िए। सम मेजर्स टू कंजर्व वाटर। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं। और उसके बाद है द लीक डिटेक्टिव, यानी कि आप लीक डिटेक्टिव बन जाते हैं अगर, तो बी अ लीक डिटेक्टिव, चेक फॉर लीक्स इन ऑल हॉजेस एंड पाइप्स। तो ये जो पाइप्स हैं, इसमें अगर हॉजेस भी एक तरह का पाइप ही है, ठीक है, तो ये जो पाइप्स हैं इनमें अगर कहीं पर भी लीक हो रहा है तो इसको चेक कीजिए और तुरंत इसको रिपेयर कराइए, ताकि पानी वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। ओके। तो आइए अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द एक्टिविटी
At your home where water is used, also observe and estimate how much water is used in each activity. तो आपको एस्टिमेट लगाना है कि हर एक्टिविटी में आपको कितना पानी यूज होता है। ओके, सबसे पहले आप लिस्ट बना लीजिए कि आपके घर में क्या क्या काम होता है जिसमें पानी यूज होता है। ठीक है, तो आप देखिए पानी आप कौन कौन सी चीज़ों में आप पानी यूज करते हैं। आप यूज करते हैं मॉपिंग के लिए, है ना, आप मॉपिंग के लिए यूज करते हैं पानी को, बाथिंग के लिए यूज करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, कुकिंग फूड। ठीक है, तो अगर आप ऑन एन एवरेज आप मान के चलें कि आप एक इंसान जो है घर का वो 10 लीटर्स पानी यूज करता है ना। तो अगर आप जितने मेंबर्स होंगे घर में तो उतना पानी लगेगा। ठीक है, सपोज मेरे घर में देर आर 10 पीपल इन माई हाउस। ठीक है, तो हमने क्या किया हुआ है, 1000 लीटर का टैंक लगाया हुआ है हमने, जो कि एक दिन में यूज होता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पानी को सेव करना चाहिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा उसे रीयूज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपने ये पढ़ाई है कुछ मेथड्स, जैसे कि आपने अगर कुछ आपको सफाई करनी है ना, अगर आपने कोई वेजिटेबल्स को वॉश किया तो उसके बाद जो पानी बचता है उसको आप प्लांट्स में डाल सकते हैं उनको। ठीक है, तो इस तरह के कुछ मेथड्स आपको अपनाने होंगे जिससे पानी का यूज जो है वो वाइजली हो सके। ओके, तो आपने ये लिस्ट बना लेनी है पहले कि आपके घर में क्या क्या काम होता है, और उसके बाद आप लिस्ट बना लेंगे बाथिंग में आपके घर में कितना यूज होता है। अगर एक बकेट यूज होता है तो वो कितने लीटर का आपका बकेट है तो आप उतना लिखेंगे। मॉपिंग के लिए कितना यूज होता है, मॉपिंग के लिए हाफ बकेट अगर पानी यूज होता है। ठीक है, तो उस तरह से आप लिखेंगे जैसे 5 लीटर्स या 3 लीटर्स। इस तरह से पूरा आप एस्टिमेट लगाएंगे, अंदाजा लगाएंगे कि आपके घर में पानी का कितना यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आई होप आपने ये लिख लिया होगा क्वेश्चन का आंसर्स, बाथिंग, मॉपिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स और कुकिंग फूड। ठीक है, तो आप बाथिंग के बाद लिख देंगे 5 लीटर्स इन बाथिंग या 10 लीटर्स इन बाथ, और मॉपिंग के लिए आप लिख दीजिए 5 लीटर्स। ठीक है, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे आपके कितना पानी आपकी इन एक्टिविटीज में लगा है। राइट, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। राइट अ स्लोगन टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर को कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए हमें एक स्लोगन लिखना है बच्चों। ठीक है, तो आप स्लोगन क्या लिख सकते हैं, आप स्लोगन लिख सकते हैं, देखिए आप लिख लीजिए। बहुत अच्छा स्लोगन मुझे ये लगा है, इफ वी डोंट लर्न टू कंजर्व वी विल बी फिश आउट ऑफ वाटर। है ना, कितना अच्छा थॉट है कि अगर हमने पानी को कंजर्व नहीं किया तो हम कैसे हो जाएंगे, जैसे पानी मछली जो होती है बिना पानी की जिसकी हालत हो जाती है ना, तो वैसी हमारी हालत हो जाएगी। तो ये आप स्लोगन लिख सकते हैं प्रमोट करने के लिए, और वैसे भी बहुत सारे हैं जो भी आपको अच्छे लगे आप लिख सकते हैं। विच गुड हैबिट्स यू मस्ट अडॉप्ट टू कंजर्व वाटर। अब आप कंजर्व वाटर को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए आप क्या मेथड्स अपनाएंगे। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए हुए थे आपको ऊपर, आप इसमें से ही लिख सकते हैं, और आप चाहें तो अपने आप भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिए, वी कैन क्लोज द टैप व्हेन इट इज नॉट इन यूज, we should use buckets and mug for taking bath, we should always check for leakage of water and repair it। ठीक है, ये कर सकते हो। and we can install rain water harvesting system, आप ये भी लिख सकते हो। we can use reuse water फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, आप डिफरेंट पर्पस के लिए पानी को यूज कर सकते हो। आपने अगर कुछ वॉश किया, आपने जैसे कपड़े वॉश किए, उसके बाद लास्ट में आपका जो पानी बचता है उसका आप मॉपिंग कर सकते हो। है ना, इस तरह से आपको वाइजली सोचना होगा कि पानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से यूज कर सकते हो। राइट, ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और वाटर की सब बचाने की टेक्निक्स भी समझ में आ गई होंगी। तो आज आशा करती हूँ आज से आप पानी को बचाएंगे, सेव करेंगे और वाइजली यूज करेंगे। और थैंक यू बच्चों मेरी वीडियो देखने के लिए, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन इट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।